ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत अत कर्म दंड मोक्ष पुराण। रे दुर्मति दुराचारी सत्संगी मूड मुग्धम नष्ट धर्म। जम्बो की जाति सिंह शेरम मरकबम लागेरम भाव अभाव न बंचते। बलम वेदम भावई बारम कृमि कीटम शिला पाहन धोते। नदी नाय च राजा नाय च नारी नाय च अग्नि नाय च कलमली कालम कलाहीनम मोक्ष मुद्रा जनास्ति। सुरहीनम गुदा भ्रष्टम सुरसरी से न बहे जातम। किम गायत्री ज्ञान ध्यानम इंद्र देवादि सुरपतिम। बारो ब्रज बहना कूर्म शेष विनास्ति। जर्जरी जरा भूतम अनुभूतेन बंचते। कर्म नदिया नात नादम आत्म तत्व वियोगतम। कृष्ण आदि कुबेर कालम वर्ण अवर्ण लीलतम। कमल पदम स मही मेरम नदी नीर विनाशतम। संग स्वर्ग समूल जाही पाताले न थिर्चकम। चंद सूरज गगन तारा बैकुंठे न हर्षतम। अजर बीजम नाद निहम शंखो मद सुभांतम। कर्म कांड दुनि भूली इच्छा बीज ज्ञानतम। राज रेखा स्वर्ग सूली 14 भवन विनाशतम। पट्टल शोभा सठ मासम वजीर न होत कपाशितम। ब्रह्म वेदम नाद संगी चिरंजीव जुहारतम। दम सुदम के मध्य मूर्ति ज्ञानी ज्ञान विचारतम। प्रणाम ध्यानम आसनान ज्ञानम। यज्ञ अश्वमेधि फलय कोटि दानम। कटे कोटि कुसमल दर्श दिल हजारा। सोहम सुरति लाए वेदी उचारा। आदि मूले सकल धर्म प्राशक्ति उजागरम। कोटि भानु शुक्ला मालम भुजा दंडम। अनादि आदम तापरे सुख सागरम। कोटि विष्णु विशंबरम राजम। ब्रह्म वेता कुलाल ख्यालम। शिव मुनीन्द्र महादेवम। पुत्र बाला से भगवंतकारी। कुलवंती से परानंदिनी परम धीरम। आजन्म जति अजूनी जूनी विलास रूपे विराजतम। पराशक्ति परम ज्ञानम कला बीज विनोद नादम। ब्रह्म दंड से धारणम। शंख लोचन लीलाट दारा वृंच वेदम स विद्यानंदम। पुष्पमाला कुलंगनी कोटि ब्रह्मा धराधरम। अगर मूले निजा नामी कला सिंधु कलेवरम। पराधीनम स जन्म जाति शंख युग युगादतम। जन्म नंदनी से महामाई शिव वृंच विष्णोदकम। महाबाला से बाल रूपम पुरुष भोगी नभारिया। पुत्री से पद्म रूपम पुष्प पारस अंगना। कोटि सिद्धि स्वरूप साधम दरस ध्यान दिवंगना। सावित्री लक्ष्मी गौरजम त्रिगुणी तंबोल मूलम। महामाई से वज्रदंडी विराजतम। ब्रह्माणी विष्णानी गौरानी कलाराजम। आधार धार उदाहरणी विद्यानंदिनी विनोद करणी। बारंबार समंगला छंद उचारणी। समोवेदी समाधानी कला सुधा सुहागनादम वैकुंठे विराजनी। योगिनी वेदानी निर्दुंदी और दुंदिनी। कर्म कालम कलेवरम दूर करनी से महामाई पुरंजनी। विलास मूल्य अदालतम असुर दमनम दया करनी। सुरों चेरी चिरांगनी निरंजनी निराकारी से ब्रह्मचेरी से ब्राह्मणी। ताल ख्यालम कमाल मोद गुजारणी। असन बसन योग भोगम दुर्बुद्धि दुरावनी। योग माया युगादि आदम निंद्रा निरूपणी। चार खानी से पराधीनम सुरनर मुनिजन सेवही। जागतम समोदम सोनम शिव मुनिंदर विनवो। सनकादिक नारद भूषण व्यासा। मारकंडे लोमी ऋषि वशिष्ठ विश्वामित्र कलाधारम। पुंडरीक पाराशरम शिव वृंच विष्णु शेषादिम। परशुराम बलिभावनम कपिल लक्षणम हनुमंतम। अम्बरीश ध्रुव प्रहलादम वाल्मीकि विलोकतम। गोरख गोपीचंद भर्तरी ध्रुव प्रहलाद। नामदेव राम पुकारम। कबीर युगा युगम आचार्य। सतगुरुम शशिवरम सकलम वरधरम। चतुर्भुज परशरम केसरम रूपम वरधरम। नराकारम निर्मरम। कबीर वासुदेव विशंबरम निर्गुणम निरालंबम कृपा निदानम चिदानंदम।
चिद्घनम अचराचरम जलथलम विश्वरूपी विराजतम मोरमुक्टम नीलकंठम पारबरम पितंबरम मुकुटमाला कला आधारम कंकन श्वेत छत्रम बाल तिलकम सतलोके विराजतम कुंडलम घुंगरम केशम कमल ने निरंजनम योग ध्यानम युक्तानंदम गुष्टानी मंत्रम कबीर गर्वहरणम विष्णु रूपम धारम भृगुलता धारणम तीन चरण चिंतामनम बदनम शेष समाधनम दस्तम बिलोक फूलम कलंगी कलश साजतम पुष्पमालम भवर भवनम अनदनाद तुरतंती बीन बरदंग सुरधरम तालख्यालम सुरभरम सरोवर गोमुखी गंगा सप्तक मणि कौस्तुभम अरील चक्र धनुष बाणम शंख चक्र गदा पद्मम चंद्रबाणम अनंत तेजम अमीक्षीर सुख सागरम अक्षय वृक्षम समाधानम ऊर्ध्वमूल अध शाखम शंख पुष्पम कलाधारम जगमगम निजा नामी सिंध सोबर सागरम पाताले से पादुका स्वर्ग मुकुट मनोहरम खड़ग चक्रम मूसलम गदाधारम षटकोण चक्रम तिरवली तालम अंकोश रूप हिरम्रम ज्ञान रूप गरुड़गामी नराकारम सतपुरुष कबीरम सर्व लीलाधारम निर्मलम शील वाणी विनोद नादम उचारम गर्जत विलास ध्वनि वज्र पिंड अखंड दंडम अनुभूते आधारणम अदरधारम नर आकारम अकल मूलम परम ईश्वरम परम शिव प्रानिधानम कबीर महाबली कलंद्रम गायत्री में तो उसका भी नेट रिपोर्ट आई और वो फिर भी कह रही है जी मेरे पैसे हैं मैंने देना है अभी तो दे नहीं सकती मैं अपना हिसाब चाहती हूँ। कहते मुझे बाहर निकाल दिया कि तू सिर में दर्द मत कर बहन तेरा कोई पैसा ही नहीं है और ये रिपोर्ट रही हमारे पास उन्हें लिख कर दे दिया तेरा कोई बैलेंस नहीं। वह रो रही और बता रही आंखों से आंसू नहीं सूख रहे उस बहन के। बैंक का भी पूरा कर दिया परमात्मा ने और उस बेटी का भी दुख दूर कर दिया। फिर कहती है कि मीटर लगवा लिया और बिजली का बिल भरने का ब्योंत नहीं कोई इनकम सोर्स नहीं मजदूरी करती हूं देखा कि बिल आएगा पैसा भरने को है नहीं वो मीटर पाटेगा तो उसमें क्या देखा बिल आया तो उसमें लिखा था कि 700 कुछ रुपए गवर्नमेंट की तरफ तेरे हैं इस महीने का 2 महीने का बिल भरकर और 700 कुछ रुपए एडवांस गवर्नमेंट में तेरे जमा है और 54 जमा कराने का ब्योंत नहीं अभी मीटर लगवाया था 2-3-4 महीने पहले। अब पुण्यात्माओं इसको भगवान कहते हैं। परमात्मा ऐसे ही काम किया करता है। दन्ना भगत ने कहा कर बोई थी और ज्वार बन गई पर आज के कर्महीन और ज्ञानहीन संत नहीं मानते इस बात को कहते गप्पे मार रखे। नरसिंह जी की हुंडी ले ली झाली परमात्मा ने वो बैंक ड्राफ्ट कैश कर दिया था 500 रुपए दे दिया के ये झूठ नहीं है लेकिन झूठे हम उन्होंने बना दिए जिन्होंने परमात्मा का विधिवत साधना हमें बताई नहीं ना ज्ञान दिया और ना उस परमेश्वर से हमारा लिंक हो पाया जो ऐसे काम करता है। अब हमें ये याद दिलाना चाहते हैं प्रभु कि तुम मुझ पर विश्वास करना सीखो तुम अविश्वास कर चुके हो और जब तक मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तुम उस योग्य नहीं हो सकते। कहे कबीर सुनो भी साधो मैं तो हूं विश्वास में पहले तो काल ने ये रोग काटा ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया कि कबीर साहब को भगवान में मान कर राजी को नहीं ऐसी स्थिति पैदा कर रखी है कि कोई नो कह कबीर परमात्मा है 3 बार तो हंसेगा सुनने वाला और कहेगा आपकी भी अकल कहाँ गई वो तो एक साधारण सा भगत था धानक था जुलाहा था गरीब आदमी था वो भगवान उसके भगवान तो श्री राम थे श्री कृष्ण थे। अब श्री राम और श्री कृष्ण भगवान किस क्यों माने हमने क्योंकि श्री राम ने रावण मार दिया भगवान कृष्ण ने जरासंध मार दिया पूतना मार दी शिशुपाल मार दिया और भगवान अगर कबीर साहब ने 5-4 मार दिए होते ये भी भगवान से हो जाता। यही कमजोरी है हमारी। हम जब इस बात से परिचित होंगे तो पता चलेगा भगवान के लक्षण और क्या होते हैं कैसे गुण होते हैं ईश्वर के। पूर्ण है और इनके जब गुणों से हम परिचित होंगे तभी हम इसके गुणगान किया करेंगे। अब लगभग 4 लाख संगत होने वाली है परमेश्वर की और इसमें
एक एक हंस से मिलकर देखो जो 3-4 वर्ष हो गए इस सतगुरु के चरणों में आए, उनकी आंखों से आंसू नहीं सूखते। वो एक बताने लग जाएगा ना, आपके कान बहरे हो जाएंगे उससे कि रामायण शुरू ना खत्म ना हुआ। इतने सुख परमात्मा ने दे रखे, लेकिन फिर भी हम कच्चे पक्के ही चल रहे हैं। जब बिल्कुल दृढ़ होकर चलेंगे फिर ऐसी अनहोनी करेंगी जो अभी आपको सुनाया। तो अब आपको सुनाते हैं कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जावे। तो वो बहन जो अभी आपको बता रहे थे, उसने कहा जी मैं अपनी पड़ोसन से कहा करती हूँ, और भी उसके साथ 1-2 ऐसी घटना हुई थी। तो वो कहने लगी मैंने एक बार ऐसे कुछ पैसे थे वो मेरे पास, मेरे एक किराया भी नहीं था शर्माने के लिए, और मेरे घर में 500 रुपए जरा उस पर रखे पाए सेल्फ के ऊपर और अखबार के नीचे, और 500 रुपए तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोचती हमारे घर में कभी इकट्ठे हुए हों। और मैं पड़ोसियों को बताया तो कहती तो तुम, अब पहले मैंने बताया तो वो टाल गई काना पर कहे। अब मैंने बताया कि बैंक में मेरा बैलेंस नहीं पाया, और ऐसे ये उनके सामने वो जो उसका बिजली का बिल दिखाया तो नो कहती हैं तुम तो न्यू बकवाद कराया करो, तुमने तो सारी समय झूठ बोलने का ठेका ले रखा है, तुम तो हर समय ऐसी ऊट पटांग बातें करते हो, ये कभी हो सकता है। और वो भी ठीक कहती हैं क्योंकि उन्होंने अभी आम खाया नहीं है। हमने आम मिल गया, हम खा रहे हैं, हम कहते हैं आम मीठा है, वो कहते हैं आम मीठा होता ही नहीं। कमाल की बात है। तो ये सतिथि है। तो यहां परमात्मा बताते हैं अपनी महिमा, आप ही सुनाते हैं कैसे। परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब तत्व ज्ञान सुनाया करते थे। हिंदू और मुसलमान सभी को कहा करते थे कि तुम्हारे जो गुरुदेव हैं ये तुम्हारे सदग्रंथों से परिचित नहीं है। वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाचे पुराण 18, और जड़ को अंधे पत्र खवाव, ये भूले सिरजनहारा। ये वेद जरूर पढ़ते हैं पर इस वेदों के भेद को ये जानते नहीं। और मूर्ति पूजा पर तुम्हें आधारित कर दिया। क्या वेद और गीता जी में लिखा है मूर्ति पूजा करने का या श्राद्ध निकालने का? हिंदुओं को समझाते थे और मुसलमानों को समझाते थे। नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारम, नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो, नहीं है दारमदारा वहां तो, नहीं है दारमदार। उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में लेखा लेगा सारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारम। मुल्ला कू के बंग सुनावे, मुल्ला कू के बंग सुनावे, ना बैरा कर तारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है। मूल गवाए चले हो काजी, मूल गवाए चले हो काजी, भर लिया घोर अंगारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा। बहुजल डूब गए हो भाई, बहुजल डूब गए हो भाई, वहां की जगह मुंह काला, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा। वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर जाने, ये बाचे पुराण 18, वहां तो नहीं है दारमदारा,
नहीं है दारम दारा, वहां तो नहीं है दारम। जड़कू अंदरा पान खवावे, जड़कू अंदरा पान खवावे, भूल के सिरजनहारा, वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए, ये बकरा जोटा मारा, वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम। जाकू तो तुम मुक्ति कहते हो, जाकू तो तुम मुक्ति कहते हो, सो है कच्चे बारा, वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम। मांस मछरिया खाते पांडे, मांस मछरिया खाते पांडे, किस विद रहे अचारा, वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा, वहां तो। सो जजमान नरक को चाले, सो जजमान नरक को चाले, डूबे सो परिवार, वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा, वहां तो। छाती तोड़ हने जन्म किंकर, छाती तोड़ हने जम किंकर, वहां लाग गए जम का लारा, वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा, वहां तो। गरीब दास गरीब कहे बेकाजी, दास गरीब कहे बेकाजी, ना कोई वार न पारा, वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा, वहां तो नहीं है दारम दारा। क्या बताते हैं परमात्मा? आदरणीय गरीबदास साहेब कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा उन दोनों धर्मों के मुखियाओं को कहा करते थे, तुम अपनी मनमानी साधना कर और करवा रहे हो जो तुम्हें हानिकारक होगी, और साथ में तुम्हारे अनुयायियों को भी तुम नरक के भागी बना रहे हो। क्या बताते हैं कि मुल्ला कुके बंग सुनावे न बैरा करता रहा। कबीर परमात्मा बताते थे कि चीटी पायल बाजा पैर साहिब सुनता है सब लहर। अगर चीटी के पैर में, कीड़ी के पैर में और कोई पायल बना कर बांध दे, चीटी के पैर की पायल क्या होगी? यानी बाल से भी पतली, और उसकी आवाज नहीं होती। कहते हैं जब उसकी भी आवाज होना तो भी परमात्मा सुनता है, और तुम आवाज लगाते हो ऊपर चढ़ कर, हे भगवान, हे अल्लाह, ये बकरा हमने हलाल कर दिया, इसकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान देना, जैसे अल्लाह इन्हीं के आदेश से चलता है। परमात्मा कहते हैं नादान, वो भगवान बहरा नहीं है, तुम रुक के मर मर सुना रहे हो, वो सब जानता है, तुम्हारे अंतःकरण में जो सोच है उससे भी परिचित है। मुल्ला कुके बंग सुनावे ना बहरा करतारा, और 300 रोजे खून कर तो तुमने हो कैसे दीदारा। चल तुम मानते हो कि व्रत रखने से, रोजे मीन व्रत रखने से परमात्मा प्राप्ति होती है, और श्याम ने बकरी काट ली या मुर्गी मार दी, ये बंदगी वो खून करत हो। तो क्या कहते हैं परमात्मा के जिस माता का दूध पिया, जिस ममड़ी का दूध पीत हो, जिस माँ का दूध पीत हो और दूध घरत बहु खाई, और उसको फिर तुम हलाल करत हो लेकर करत कसाई। जिस गाय माता का तुम दूध पीते हो और घी खाते हो, और फिर उसी को जिसका हम दूध पीते वो माँ की तुल्य हुई, और फिर उसी माँ को तुम काट कर मांस खाते हो, और तुम भक्ति की रीस भी कर रहे हो। इस तरह के खरे खरे वचन सत्य कहा करते थे, और काजी और मुल्ला नाराज हो गए भगवान से। उधर से हिंदुओं के जो ये मार्गदर्शक ब्राह्मण पांडवों को कहते हैं परमात्मा कि वेद पढ़े और भेद न जाने,
और तुम पढ़ो पुराण 18 और फिर भी तुम इस जड़ पूजाओं पर नादान साधनाओं के ऊपर लगा रखा है, तुम्हें हानि होगी। और तुम एक तरफ तो इतने मांझ धोकर रहते हो, 3-3 बार स्नान करते हो, किसी का कपड़ा भी लग जा छोटी जाति वाले का उसको उतार कर धोते हो और मच्छी खाते हो तुम। फिर तुम्हारा ये आचार यानी तुम्हारा ये शुद्धता कैसे रही? अब पहले हम भी ये सोचा करते भाई ब्राह्मण तो बड़े अच्छे आदमी थे ये कि मांस मिट्टी खाते होंगे, ये सबसे घनी खाया करते। ये बुराई कैसे चली? इन ब्राह्मण मतलब आम व्यक्ति ब्राह्मण नहीं, पांडा नहीं था वो, तो जो मार्गदर्शक बने हुए थे वो ठेकेदार बन जाते हैं कुछ ग्रुप के। अब जैसे कई जगह देखा होगा कि वहां तो शराब चढ़ती है, कहीं पर कहते हैं देवी बकरा मांगती है, वह ना तो वहां देवी बकरा मांगती ना वहां कोई शराब मांगता। वो जो वहां पुजारी था ना वो भूत बन गया और वो वहां धक्के खाता फिरे। वो किसी दूसरे पुजारी में बढ़कर बोला एक बोतल चढ़ेगी जब तुम्हारा पीछा छूटेगा। अब डरते हुए बोतल चढ़ा दे, डरते बकरा कटवा दे, वो पांडे फिर खावे उनके शराब पीवा, फिर दूसरे पुजारी वो भूत उन नंबर के पीवा खाओ फिर। तो इस प्रकार ये बुराई बनेगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं जिस नगरी साधु, जिस मंडल साधु नहीं और नदी नहीं गुंजारे, तज हंसा वो देशड़ा वहां काल की मोटी मार। जहां परम संत नहीं होते वो सब में भूत बोले और सबको गुमराह किए पड़े हैं। अब एक पुस्तक बनाई है परमेश्वर का सार संदेश, जो आपने पहले ली थी उसमें तो एक सीमित सा ज्ञान था। अब इसको नए सिरे से अब बनाया है, इसको पढ़कर देखना, आपको बिल्कुल न्यारा न्यारा निर्णय पता चलेगा, प्रमाणों के साथ उसके अंदर है। और जैसे हजरत मोहम्मद जी, हजरत ईसा जी की पूरी लीलाएं उन्हीं के शास्त्रों से उसमें नोट किया गया है। उनमें देखना इन भूतों ने क्या हाल कर रखा उनका। आप सत्य मानना, भूत में ये पितर जो बन जाते हैं साधक, पिछली कमाई के जो साधक होते हैं, इस जन्म में साधना ठीक मिली नहीं तो वो अपनी पिछली कमाई से चमत्कार करके चले जाते हैं, फिर वो प्रेत पितर बन जाते हैं। और पितर बनने के बाद भी किसी ना किसी पुजारी में बढ़कर वो कुछ आशीर्वाद उस पिछली कमाई से फिर भी अपनी खर्च कर जाते हैं, 1-2 को राहत मिल जाती है और फिर वो भूत बन जाते हैं, फिर वो 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। फिर आपको पता चलेगा सचमुच हम कहाँ खड़े थे। छोटे मोटे कोई संतों से कोई चमत्कार देखकर उनके, और हम सोचते हैं पूर्ण संत नहीं, उसमें आपको संत और असंत की और साथ में सब सदग्रंथों का एक निर्णायक ज्ञान मिलेगा। तो क्या बताते हैं कि मांस मछलियां खाते पांडे किस विद रहे अचारा, और छाती तोड़े हन जम किंकरवा लाग गए जमका लारा। पहले पुराने समय की बात है, ये पुलिस वाले जो थे, पहले गुलाम देश था और गुलाम हमेशा सरकार जो गुलाम वो राजा होता है वो प्रजा को भयभीत बहुत रखता है। तो पुराने समय में क्या होता था, जैसे कोई ग्रामीण दोषी या निर्दोषी पकड़ दे जाते पुलिस में तो पुलिस वाले सारे पीटा करते। उसने एक गांव का व्यक्ति पकड़ लिया किसी ने, किसी दोष में या निर्दोष को, फिर वो छोड़ दिया 2 दिन पीछे। तो वहां उसने पूछा भी क्या बना तेरी गेल, वो कहने लगा भाई के बताऊं, बाकी पिटाई तो ही खूब, पर एक चीज देखी उनमें। क्या कहते, जुम साहब वो 2 थप्पड़ मारे 2 गाड़ दे था। कहते ये तो उनका एक मैंने देखा बहुत अच्छी जो है ना उनका प्यार प्रेम था, कोई न्यू नहीं कहता मत मारे, न्यू कहता मार इसका 2 और। तो परमात्मा कहते हैं जब तुम यहां से चले जाओगे ना, यम के दूत जुन सा जाओगा वो कूटेगा तुमने। जो भी जिसके भी तुम मिल जाओगे दोषी, जो दोस्त उनके हवाले कर दिया, कहते वहां ऐसे ठोकेंगे तुम्हारे लठ, सीधे भाले ठोकेंगे, क्योंकि वो शरीर ऐसा है उन हथियारों से मरता नहीं। इस शरीर के अंदर जो हमारा दूसरा शरीर है, वास्तविक शरीर है, ये तो ऊपर कवर है, तो वो ऐसे भाले ठोकते हैं, उसके आंखों में भी धसा देते हैं, ऐसे ठोक देते हैं, सिर में ठोक देते हैं, कमर में, तो वो मरता नहीं पर पीड़ा इतनी होती है, तौबा बोल जाता है। तो परमात्मा कहते तुम अभी अपने आप को बहुत कुछ मान बैठे हो, वहां किसी का दारमदारा नहीं है।
वहां तो तुम्हारा केवल संस्कार तुम्हारे संग होगा। अब क्या बताते हैं, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे के गावे घर दूर दीवाने के गावे। अनल हक सरे को पहुंची, अनल हक सरे को पहुंची, सूड़ी चढ़े मंसूर दीवाने के गावे। क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे। शेख फरीद कुएं में लटके, शेख फरीद कुएं में लटके, हो गए चूरम चूर दीवाने के गावे। क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे। सुल्तानी तज गए बलख को, सुल्तानी तज गए बलख को, छोड़ी 16 सेंसर हूर दीवाने क्या गावे। क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे। गोपी चंद भरतरी योगी, गोपी चंद भरतरी, शर्म डाली दूर दीवाने क्या गावे। क्या गावे घर दूर दीवाने। दादू दास सदा मत वाले, दादू दास सदा मत वाले, जलमल जलमल नूर दीवाने क्या गावे। क्या गावे घर दूर दीवाने। जन रैदास कबीर कमाला, जन रैदास कबीर कमाला, सन्मुख मिले हजूर दीवाने क्या गावे। क्या गावे दोनों दिन मुक्ति को चावे, दोनों दिन मुक्ति को चावे, खावे गऊ और सूर दीवाने के गावे। क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे। दास गरीब उधार नहीं है, दास गरीब उधार नहीं, या सौदा पूरम पूर दीवाने क्या गावे। क्या गावे घर दूर दीवाने क्या गावे। अब जैसे ये इन कथावाचकों को कहते हैं, वो मीठी मीठी वाणी बना बना के गाते हैं, बड़े प्यार से सुनाते हैं सुरीली आवाज से। उधर से काजियों को कहते हैं तुम कुरान शरीफ को बड़े लय लाकर सुनाते हो। दोनों ही धर्मों के विषय में उन महापुरुषों का विषय किया, विवरण दिया है जिन्होंने परमात्मा की तरफ कैसे बनाई, जिनको कुछ उपलब्धि हुई। कहते हैं अनल हक सरे को पहुंचे, सूड़ी चढ़े मंसूर। एक मंसूर नाम के मुसलमान भक्त आत्मा थी, उनको उसकी बहन थी सिमली। सिमली को एक समस्तर वेज नाम के पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर के उपासक संत मिल गए। वो लड़की राजा का लड़का था, राजा की लड़की थी वो। सिमली और मंसूर दोनों बहन भाई थे। तो सिमली को उस संत के बातों पर बड़ा गहरा विश्वास, दृढ़ विश्वास हो गया और वो अपने संत जी के पास सत्संग सुनने जाने लगी। और शाम के समय वो अपने कई बार भगवान अपने गुरुदेव के दर्शनार्थ आश्रम में शाम के समय में चली जाती थी। तो मंसूर जी को किसी ने कह दिया कि तेरी बहन जो है ऐसे गैर टाइम या आश्रमों में जाती है, और वही अच्छी बात नहीं। मंसूर को अपनी बहन पर शंका हुई, तो उसने देखा कि आज पीछा करूंगा इसका। वो पीछे पीछे अपनी बहन के काफी दूरी से चलता चला गया। लड़की वहां पहुंची, गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया, और उसने ऐसे दीवार सी बनी हुई थी, दीवार के अंदर से सुराख थे, उनमें से ध्यान से देख रहा गतिविधि को। लड़की वहां पहुंची, प्रणाम किया, गुरुदेव का खाना बनाया, खाना खाया। खाना खा के लड़की गुरुदेव के पैर दबाने लगी। फिर ऐसे गुरुदेव ने ऐसे हाथ किया, आसमान से 2 प्याले आए, एक लड़की को दे दिया, एक स्वयं ग्रहण कर लिया, ले बेटा एक तू पी ले। अब लड़की की उस थोड़ा सा पिया था, लड़की की दृष्टि काम करने लगी। उसने देखा कि मेरा भाई जैसे मेरे पीछे आया है और वो खड़ा है। उसने देखा कि हाँ सचमुच वो कुछ शंका लेकर आया है।
तो उसने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, एक निकम्मी आत्मा खड़ा है, कहो तो उसको भी थोड़ी सी छींट लगा दूं, शायद उसका उद्धार हो जाए। कहा बेटा, आप जिसको भी उचित समझो ये अपना हिस्सा दे सकते हो। आप कहते हैं उस लड़की ने धीरे धीरे आकर उसको देख रहा था, ये कोई कामवश आई होगी इधर, उसने क्या पता मुझे देख रही है, बहन ने देख लिया हूं। उस सुराख के अंदर से जैसे ऐसे देख रहा था, उसके आके उसने ऐसे वो प्याला अमृत का मारा, उसकी जीभ का लग गया थोड़ा सा, उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई, उसको भी आभास हो गया अपनी बुराई का, चरणों में आके गिर गया, बहुत बुरी तरह हुआ। अब चरणों में पड़ के गुरुदेव से कहा कि हे ऋषिवर, मुझ पापी का उद्धार हो सकता, मैंने अपनी बहन पर शक किया, अविश्वास किया। परमात्मा उस संत ने कहा, बेटा बोलो सतगुरु देव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।